फोर्टिस ग्रेटर नोएडा ने गंभीर रूप से हार्ट फेलियर से पीड़ित 84 वर्षीय मरीज का मित्राक्लिप प्रक्रिया से किया सफल उपचार। क्षेत्र में अपनी तरह का यह पहला मामला कमजोर हार्ट और एक ही गुर्दे के काम करने के चलते इस अत्यधिक जोखिमपूर्ण मामले में मरीज की ओपन हार्ट सर्जरी की बजाय मिनिमल इन्वेसिव प्रक्रिया से किया गया सफल इलाज। फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा ने क्षेत्र में पहली बार मित्राक्लिप प्रक्रिया की मदद से 84 वर्षीय मरीज के लीकिंग हार्ट वॉल्व का सफल उपचार किया है। उक्त मरीज हार्ट फेलियर से जूझ रहे थे, ऐसे में उनकी पारंपरिक ओपन हार्ट सर्जरी काफी जोखिमपूर्ण हो सकती थी। मरीज की अधिक उम्र और उनकी जटिल हेल्थ कंडीशंस की वजह से भी मामला काफी गंभीर था। डॉक्टर हरनीश सिंह भाटिया, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी, फोर्टिस ग्रेटर नोएडा के नेतृत्व में कार्डियोलॉजी टीम ने इस नॉन सर्जिकल मामले का प्रबंधन किया। श्री सिंह जब अस्पताल पहुंचे तो उनकी सांस काफी फूल रही थी। वे काफी कमजोर भी हो चुके थे और उन्हें बार बार हार्ट फेलियर की शिकायत भी थी। मेडिकल जांच से पता चला कि उनके हार्ट का मित्रल वॉल्व ठीक करने से काम नहीं कर रहा था। इसकी वजह से रक्त का रिसाव पीछे की ओर हो रहा था, जिससे उनके पहले से कमजोर हृदय पर दबाव पड़ रहा था, जो कि पहले ही मात्र 30 से 35% की क्षमता से काम कर रहा था। उक्त मरीज के हृदय में फरवरी 2026 में 2 स्टंट डाले गए थे। इसके अलावा उनका केवल एक गुर्दा काम कर रहा था, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी हुई थी और गंभीर यूरिनरी इन्फेक्शन भी था। उनकी उम्र और कमजोर हृदय तथा अन्य कई स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए उनके मित्रल वॉल्व का रिपेयर करने के लिए पारंपरिक ओपन हार्ट सर्जरी में कई रिस्क थे। इस हाई रिस्क मामले को सुरक्षित तरीके से ऑपरेट करने के लिए मेडिकल टीम ने मित्राक्लिप प्रक्रिया की मदद लेने का फैसला किया, जो कि मिनिमली इन्वेसिव कीहोल ट्रीटमेंट है। दोस्तों, हम इस वक्त फोर्टिस ग्रेटर नोएडा में हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव ये था कि बहुत ही एक नमस्कार। तो आज हम जिस पेशेंट की और जिस ऑपरेशन की बात करने जा रहे हैं, ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल प्रोसीजर है। बेसिकली हमारे पास एक 84 ईयर ओल्ड पेशेंट आए। उनको प्रॉब्लम थी सांस फूलने की। सांस उनकी इस कदर तक फूलती थी कि वो रात को लेटते ही सांस फूलने लग जाती थी उनकी, और चल भी नहीं पाते थे, कुछ काम भी नहीं कर पाते थे, और सोने के लिए भी उनको सर के नीचे 3 से 4 तकिए रख के सोना पड़ता था। बिना उसके वो सो नहीं पाते थे, उनकी सांस फूलने लगती थी। साथ ही साथ उनमें कोमोर्बिडिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि उनको सिंगल किडनी है, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ जिसे हम कहते हैं, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम भी उनको था। उनकी पहले एंजियोप्लास्टी भी हो रखी थी हार्ट की, वो भी क्रिटिकल आर्टरी की, लेफ्ट मेन टू एलईडी आर्टरी की एंजियोप्लास्टी हो रखी थी। रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस उनको होते रहते थे। तो इन सभी कोमोर्बिडिटीज़ को देखते हुए हमने उनका एवैल्यूएशन किया। एवैल्यूएशन करने में हमें पता चला कि उनके हार्ट के एक वाल्व, जिसे कि माइट्रल वाल्व कहते हैं, उसमें बहुत ही सीवियर लीकेज था। इस लीकेज की वजह से पानी उनके लंग्स में जा रहा था, आगे जाने की बजाय पानी लंग्स में जमा हो रहा था। जब भी वो लेटते थे तो ये पानी लंग्स में और ज़्यादा जमा होता था और उनकी सांस फूलती थी। तो उनका बॉडी वेट भी अप्रॉक्सीमेटली 40 किलो रह गया था, मतलब वो काफ़ी पतले भी हो चुके थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हार्ट के वाल्व के लीकेज का अमूमन इलाज होता है वो होता है ओपन हार्ट सर्जरी। हार्ट को खोल के आपको अंदर जाके वाल्व को बदलना पड़ता था। प्रॉब्लम इस सर्जरी में ये थी कि स्पेशली ओल्ड एज में, 80 प्लस की एज में, बहुत सारी कोमोर्बिडिटीज़ के साथ ये बहुत ही हाई रिस्क सर्जरी होती थी। इतनी हाई रिस्क कि इसमें सर्जरी के बाद बच पाने के चांसेस हार्डली 40 to 50% रहते थे। 50 to 60% मोर्टालिटी इसमें होती थी। तो ऐसे केसेस में एक बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शन जो आजकल उभर के बाहर आया है, ग्रेटर नोएडा का पहला मित्राक्लिप प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं, वो हमने किया इन पेशेंट के ऊपर। इस प्रोसीजर में हम ये करते हैं कि आपके पैर की वेन से हम आपके हार्ट के अंदर एक कैथेटर लेके जाते हैं, और उस कैथेटर से जो आपके वाल्व में लीकेज हो रहा है, वाल्व के बेसिकली एक दरवाजे की तरह है, तो उसमें 2 पल्ले हैं, तो 2 पल्ले खुलते हैं और फिर बंद होने चाहिए, क्योंकि वो बंद नहीं हो पा रहे, उनके बीच में कुछ गैप रह जा रहा है। उस गैप की वजह से लीकेज हो रहा है पीछे की तरफ। तो उस गैप को बंद करने का काम हमने क्लिप के माध्यम से किया। क्लिप ले जाके हमने उस गैप 2 लीफलेट्स के वो जोड़ दिया आपस में, और फिर वो गैप बंद हो गया। इससे जो उनका लीकेज होता है पीछे की तरफ, वो लीकेज बंद हो गया।
और प्रोसीजर के तुरंत बाद ही 24 से 48 घंटे के भीतर ही उनके सांस में काफ़ी आराम आने लगा। उनको उनकी हार्ट की पंपिंग जो लीकेज की वजह से कम रह गई थी वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी। और आज वो हमारे साथ हमारे ओपीडी में हमें दिखाते रहते हैं और आज वो अपने सारे दिनचर्या के काम आराम से कर पा रहे हैं, आराम से सो पा रहे हैं बिना किसी तकिए की मदद से। और अब उनकी लाइफस्टाइल, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो कहने का निष्कर्ष ये है कि ऐसे हाई रिस्क पेशेंट्स जो कि 84 इयर्स ओल्ड मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ हैं, जिनमें ओपन हार्ट सर्जरी कोई ऑप्शन नहीं बचता, हालांकि उनको सर्जरी की ज़रूरत है लेकिन सर्जरी उनमें की नहीं जा सकती, ऐसे पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शन आज हमारे पास अवेलेबल है जिसे हम माइट्रा क्लिप कहते हैं। और उसके रिजल्ट्स बहुत ही फैंटास्टिक हैं और पेशेंट्स को उनकी लाइफस्टाइल में, उनकी डेली एक्टिविटीज़ में उन्हें इसमें काफ़ी मदद महसूस होती है। जो कि बहुत टिपिकल एक सर्जरी थी, आज वो पेशेंट हमारे सामने है। जितेंद्र जी, आइए इनसे देखेंगे। ये वही मैं जब फोटो कर जिस समय मैं आया, सरदार जी है ना, सरदार जी डॉक्टर, इससे दवा करवा दी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया हो। क्या दिक्कत थी आपको बाबा? हैं? दिक्कत क्या थी? दिक्कत सांस लेने में दिक्कत थी और हार्ट अटैक का इन्होंने ऑपरेशन किया और एक गदूद पर ले गए तो गदूद में ठीक हो गया। आप ठीक महसूस कर रहे हैं? हाँ ठीक है। अब आपको भी दिक्कत नहीं आ रही ना चलने में, सांस लेने में? कुछ नहीं। ठीक है, कैसे लगा? मैं तो दौड़ भी ले सकता हूँ। ये हॉस्पिटल और डॉक्टर साहब कैसे लगे? बहुत बढ़िया। फैसिलिटी सही थी यहाँ पे? हाँ। अच्छा, फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा का कैसे पता चला कि वहाँ अच्छे डॉक्टर हैं? नहीं, यहाँ के डॉक्टरों के बारे में ये तो हम, मेरे जो छोटा लड़का है वो लेकर आया, वहाँ पता था यहाँ पर, तो वो लेकर आया। अब आपकी बीमारी ठीक है? बीमारी मेरी बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी नहीं है। अब तो मैं दौड़ सकता हूँ। आप यहाँ के डॉक्टरों की टीम को क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया टीम है। आप कहाँ से आए हैं? नाम क्या है आपका? मेरा गांव महावड़ है और नाम जतन सिंह है और माहौर बम्बावड़ गाँव है।